Hi friends, what's up? Welcome to the study HPGK. So today here I am discussing about the HPSSB advertisement number 36/3/2020. तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट 36 का थर्ड जो नोटिफिकेशन आई है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 36 का पार्ट 3 इन 2020 थर्ड नोटिफिकेशन है मतलब ये 2020 की। तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 1661 पोस्ट हैं 1661 पोस्ट जो कि यहाँ पे निकाली गई हैं। सो कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा और कब तक ये एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो जैसा ही हम यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन जैसा कि खुल चुका है। तो अभी जैसे कि आपको ये फॉर्म है ये फिलअप करने कब से शुरू होंगे, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये फॉर्म फिलअप होने अगर देखा जाए तो 26 से शुरू हो जाएंगे। आप जो फॉर्म है वो 26 सितंबर से यहाँ पे फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो रहेगी यहाँ पे 25 अक्टूबर में भी स्टेट को एक्सटेंड भी कर दिया जाए। तो इसके लिए फीस क्या होगी, आपको 360 रुपीज पे करने होंगे जनरल कैंडिडेट्स को, गर्ल्स की कोई फीस नहीं होगी यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी से पर्सन है उनको यहाँ पे 120 रुपीज फीस के पे करनी होगी। तो क्या क्या इसके लिए यहाँ पे पोस्ट रिलीज हुई है जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ह्यूग नंबर वैकेंसीज की यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड है इसका 817। तो उसी के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1160 पोस्टें हैं वो रिलीज हुई हैं। ये सारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हैं। तो इसमें से कुछ पोस्ट अगर देखा जाए तो रेगुलर हैं और कुछ पोस्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ टोटल हम यहाँ पे देख सकते हैं फिशरीज में जैसे पोस्टें हैं, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में पोस्टें हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे आपको। तो हॉर्टिकल्चर है, एचपीएसएससी में भी क्लरिकल है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है। तो जिस कैटेगरी में आप होंगे तो उसी में से आपको कोई भी जो अपॉइंटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट डीसी ऑफिस में है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में क्लर्क लगाए जाएंगे मतलब। तो यही यहाँ पे फॉर मेन यहाँ पे इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कुछ पोस्टें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कुछ पोस्टें यहाँ पे रेगुलर हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम नीचे अगेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कैसे कैसे कौन कौन सा पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्टें हैं वो 1133 हैं। तो 1133 पोस्टें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं यहाँ पे। तो इनमें से अगर देखा जाए तो इसके अलावा जो यहाँ पे 27 पोस्ट हैं ये यहाँ पे टैक्सेशन की हैं। 27 पोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो वो रेगुलर हैं, डायरेक्ट रेगुलर आपकी अपॉइंटमेंट होगी इसमें। तो 5200 से लेके यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा आपका और 1950 आपका ग्रेड पे रहेगा, 5200 आपकी बेसिक पे रहेगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो फायर सर्विसेज की पोस्ट है। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्टें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं जो कि यहाँ पे 6 पोस्टें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर की हैं। टेक्नीशियन इन बॉयलर तो यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक असिस्टेंट की पोस्ट देखी जाए तो यहाँ पे 17 पोस्टें हैं। और इसके अलावा असिस्टेंट स्टोर कीपर है यहाँ पे एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। तो जो स्टोर कीपर की पोस्ट है इसका ग्रेड पे और भी लेस रहेगा, ये 5100 से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी 40 पोस्ट हैं और कुछ पोस्टें यहाँ पे रिजर्व हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टें हैं। तो इसमें यहाँ पे 13 पोस्ट हैं वो की जो कि रिलीज की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें देखा जाए तो टूरिज्म एंड सिविल एविएशन की पोस्टें हैं। इंस्पेक्टर इन हॉस्टल जो कि होटल्स के इंस्पेक्टर होते हैं उनकी पोस्टें यहाँ पे 4 रिलीज की गई हैं। और अगर हम यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट की बात करें नेक्स्ट यहाँ पे 9th नंबर पे आप देख सकते हो तो मैकेनिकल जो जेई की पोस्टें हैं और रिलीज हुई हैं। इसमें यहाँ पे 15 पोस्टें हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आप जेई सिविल की देख सकते हैं, 39 पोस्ट हैं टोटल। टेक्नीशियन एजुकेशन में अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्टें देखें तो ये 3 पोस्टें हैं यहाँ पे। मतलब जो ह्यूग वैकेंसी हैं वो सिर्फ यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हैं क्लरिकल की। और इसके अलावा इस बार यहाँ पे जो जेई इलेक्ट्रिकल है इसकी भी काफ़ी पोस्टें रिलीज हुई हैं। ये 156 पोस्ट इसकी हैं जेई इलेक्ट्रिकल की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में देखा जाए तो 8 पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए, तो जैसा यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर्स होते हैं
जजेस के साथ लगाए जाते हैं नीचे टाइपिंग के लिए, तो इसमें यहाँ पे 3 पोस्ट इसकी रिलीज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे पंचायती राज में कुक की पोस्ट है, तो इसके लिए 1 पोस्ट है। स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जो कि यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में ही सेल्समैन की पोस्टें हैं। टेक्निकल एजुकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, 3 पोस्टें यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो इंडस्ट्रीज में अगर यहाँ पे सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, 6 पोस्टें हैं। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कुछ पोस्टें यहाँ पे जूनियर ड्राउटमैन की हैं। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल कोई भी इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो सिविल की पोस्टें हैं अगर देखा जाए तो ये 7 पोस्ट हैं और 83 पोस्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। मेनली इलेक्ट्रिकल पे यहाँ पे इस बार काफ़ी पोस्टें निकली हैं। और क्लर्क की पोस्ट की अगर हम बात करें तो क्लर्क इज मोर लेस देन जूनियर ऑफिस IT असिस्टेंट से, तो 50 रुपीज़ ग्रेड पे और भी कम रहता है यहाँ पे देखा जाए। पर जो क्लरिकल का आपका जो पे स्केल है वो 5910 से स्टार्ट होगा, बट ग्रेड पे इसका 91900 रहेगा यहाँ पे। तो DC ऑफिस में इसकी पोस्ट निकली है वो 13 पोस्ट हैं। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1 पोस्ट है। तो HP पावर कॉरपोरेशन में देखा जाए तो 3 पोस्टें हैं। पावर कॉरपोरेशन में यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे 8 पोस्टें दी गई हैं। IT की अगर स्टेनोग्राफर की देखे जाए तो 1 पोस्ट है। और JEE सिविल के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पे 23 पोस्टें निकाली गई हैं। और JEE की मैकेनिकल की सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट तो यहाँ पे भी 5 पोस्ट हैं जो कि रिलीज की गई हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए JEE सिविल की अगर यहाँ पे 1 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ट्रेजरी और अकाउंट्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, वो आप देख सकते हैं। जल शक्ति विभाग में जो पोस्ट हैं यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई हैं JEE इलेक्ट्रिकल की, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। आपको यहाँ पे 14,100 रुपया पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोरेंसिक सर्विसेज की पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं जो भी आपको। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं मेन फोकस करूँ तो होम गार्ड की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखा जाए होम गार्ड के लिए तो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं, पर इसमें यहाँ पे कोई भी पोस्ट अनरिजर्व्ड नहीं है। एडवोकेट जनरल में भी पोस्ट रिजर्व्ड है। तो अगर यहाँ पे मेन पॉइंट सेकंड में बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जो आपको मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें काफ़ी डिटेल दी गई है क्या क्या होना चाहिए। तो 10+2 अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैट्रिकुलेशन के अलावा आपने ITI की हुई है इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपने पॉलिटेक्निकल किया हुआ है, जैसे कि अगर देखा जाए CSC में और IT में आपने पॉलिटेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों कैटेगरी के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो 10+2 है वो तो साफ एलिजिबल है। यहाँ पे जो 10+2 के बाद ITI है वो भी एलिजिबल है, और 10+2 के बाद जिन्होंने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या क्या एग्जाम रहेगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट तो पेपर देना होगा जिसमें 170 क्वेश्चन आएंगे और 85 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, तो जिसमें आप यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश, या फिर हिंदी में 25 वर्ड्स होनी चाहिए। तो कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आप क्वालिफाइंग हो जाओगे और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका बैचलर होनी चाहिए, आपके पास डिग्री इन फायर में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पोस्ट भी 10+2 बेस पे बता दी गई है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। नेक्स्ट जैसा कि यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट है, ये भी 10+2 के लिए है। नेक्स्ट 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे जिसका पोस्ट कोड है 821, उसके लिए आप कोई भी डिग्री हो आपके पास जो कि मैथ से रिलेटेड हो, BA BCom BSc एनीवन, BTech भी इवन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो। स्टेनोटाइपिस्ट की जैसे कि बात करें तो यहाँ पे भी 10+2 होनी चाहिए, और आपकी जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी। और इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट जैसा कि मैंने JEE की बात की तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा और डिग्री
कोई भी हो सकती है। जैसे कि पहले तो यहाँ पे एक कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो जो भी पर्सन हैं जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी की हुई है वो जेई के लिए, पोस्ट के लिए, सभी के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का जेई हो, उसी फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा है वो वे कर लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर सेल्स स्टेनोग्राफर के लिए भी आपके पास 10+2 होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड स्पीड है उसमें आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और स्पीड इन टाइपिंग कंप्यूटर है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी की बात करें तो 70-30 का यहाँ पे रेशो दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुक की पोस्ट है, तो इसमें यहाँ पे 10+2 और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कैटरिंग एंड फूड क्राफ्ट का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर इन टेक्निकल है, यहाँ पे आपके पास बीटेक इन टेक्सटाइल, लेदर टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग के लिए हो, तो फैशन डिजाइनिंग वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं एएम की पोस्ट को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट कुछ भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्टों के लिए, तो यहाँ पे भी डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 839 कोड क्लर्क, तो अगर इसमें देखा जाए तो जस्ट 10+2 आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपके पास स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा आफ्टर एग्जाम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इन एनवायरनमेंट, तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनवायरनमेंट में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी के पर्सन है उनको यहाँ पे परसेंटेज में छूट दी जाएगी थोड़ी, तो यही यहाँ पे इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिस सुपरवाइजरी ट्रेनिंग आईटी, तो आपके पास एमएससी, एमए, एमसीए, एमएससी कुछ भी हो विद 55%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए W4 लेवल के लिए, तो यहाँ पे 10+2 वाले पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए 60:30 या फिर 60:25, तो यही पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी दिया है यहाँ पे इसके साथ, जो कैंडिडेट है कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए तभी एलिजिबल है अगर वो हिमाचली बोनाफाइड हो। तो हिमाचली बोनाफाइड ये तो HPSSB में 3rd क्लास सारी पोस्टें निकलती हैं, तो ये कोई नोट देने का खास वजह नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है यहाँ पे W3 लेवल, इसमें भी 10+2 ही होनी चाहिए आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेकंड यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपके पास, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, तो यही यहाँ पे बताया गया है। और आपकी स्पीड चेक की जाएगी यहाँ पे ही, तो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर कोई भी पर्सन है जिसने इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अगर 10+2 से पढ़ा हुआ है हिमाचल से, तब उसको यहाँ पे बोनाफाइड की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर कोई पर्सन बाहर से आके पढ़ता है तो इसीलिए ये नोट भी दिया गया है सेपरेट, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सीनियर स्केल पे हो गया डायरेक्टली अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए 100:40 होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश और हिंदी की। और अगर यहाँ पे इसमें देखा जाए इंग्लिश की रेशो रहेगी 140 और हिंदी की रेशो देखें तो वो 80:30 रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जेई के लिए सुपरवाइजरी की पोस्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो इसमें यहाँ पे आपके पास डिग्री और डिप्लोमा कोई भी हो तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जेई इन यहाँ पे सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, तो दोनों डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है। मतलब बीटेक इन मैकेनिकल या बीटेक इन, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक इन सिविल या फिर डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा और इन मैकेनिकल दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर डिग्री कोई भी सिंपल बैचलर डिग्री हो, और आपने O लेवल का डिप्लोमा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे आपके पास जो डिप्लोमा एंट्री ऑपरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट हो O लेवल का, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट आ गई जेई की, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री और डिप्लोमा कोई भी इलेक्ट्रिकल में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी पोस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दी हुई है, क्या क्या किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे अगर वीडियो को लंबा ना खींचते हुए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो जैसे 817 के लिए आपके पास, तो सभी के रिलेटेड होंगे। जैसे जो 817 की पोस्ट है जूनियर ऑफिस IT असिस्टेंट, तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन इन्होंने बताया है सिलेबस रिलेटिंग टू कंप्यूटर साइंस आपको पूछा जाएगा।
तो ये ऐसा कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया 120 क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही रहेंगे, और जीके के लिए सिर्फ जो क्वेश्चंस है वो 50 रहेंगे। 50 आप कह सकते हो, मतलब जस्ट 25 मार्क्स। और उसमें अगर देखा जाए तो 60 मार्क्स आपके सारे कंप्यूटर रिलेटेड ही यहाँ पे रहेंगे। कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर क्या है, जिसको बंदे को मतलब 10+2 के लेवल का कंप्यूटर आता है वो यहाँ पे इस एग्जाम को कवर अप कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपकी एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जो जनरल इंग्लिश, हिंदी, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहेगी। 818 की अगर यहाँ पे देखा जाए पोस्ट के लिए डिटेल यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे भी 120 क्वेश्चन हैं जो कि फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, और 50 क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे जर्नल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए 819 के लिए, तो जो भी कोई प्रोफेशनल मतलब अगर यहाँ पे पेपर हो रहा है तो इसमें जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है वो आईटी से रिलेटेड है, उसमें अगर देखा जाए तो आईटी सेपरेट मेंशन किया होता है नीचे ब्रैकेट्स में। तो इसीलिए जो इसके वेटेज है काफी 50 मार्क्स की वेटेज है, वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 मार्क्स की वेटेज 60 मार्क्स, सॉरी, तो 60 मार्क्स की जो वेटेज है वो इसलिए जूनियर ऑफिस आईटी असिस्टेंट के लिए आईटी को दी गई है, उस फील्ड को दी गई है। और जो 50 मार्क्स हैं वो जर्नल अवेयरनेस के लिए दी गई हैं। तो यही एग्जाम पैटर्न रहेगा किसी भी पोस्ट के लिए। अगर यहाँ पे जेई का एग्जाम हो रहा है तो उसमें यहाँ पे जो प्रोफेशनल हमने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा या डिग्री, उसमें यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे, और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो जर्नल अवेयरनेस को सभी को इंक्लूड करते हुए रहेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे एग्जाम है, जो अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होने हैं क्लरिकल के लिए, वो आप क्वालिफाइंग होगा सिर्फ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल लिस्ट रिलीज हो जाएगी। तो अब रही बात इनके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, तो एग्जाम होने की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो पहले के HPSSB की फॉर्म फिलअप हुए हैं अप्रैल मई जून के, तो उनके एग्जाम अभी हो रहे हैं, ड्यू टू कोविड काफी लेट हो गए हैं। तो होप कर सकते हो आपकी फेब मार्च तक ये एग्जाम्स हो जाएं। अब बात करते हैं 15 मार्क्स, जो कि 85 के बाद 15 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें यहाँ पे थर्ड क्लास है तो इंटरव्यू नहीं होती, पर आपके जो मार्क्स होते हैं डिप्लोमा, डिग्री, एनीथिंग, तो अगर 10+2 तो उसके मार्क्स के वेटेज पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, किसी बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं, लैंडलेस है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, डिसेबल पर्सन है जैसे, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप बीपीएल हैं, आपकी 40,000 से कम इनकम है, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपको सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप विडो हो तब भी आपको 1 मार्क्स मिलता है, सिंगल डॉटर हो तब भी आपको 1 मार्क्स मिलता है। आपके पास उसके रिलेटेड ट्रेनिंग है जो इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो उसके भी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल हैं जो कि मैंने डिस्कस कर दी यहाँ पे। तो जो जो भी इसके लिए नेसेसरी था मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नियर अराउंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1611 पोस्टें रिलीज हुई हैं, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस वन इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द HPPS SSB HP स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको जो भी HHP SSB के कब एग्जाम होगा, कब इसके कैलेंडर यहाँ पे रिलीज होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो रेगुलरली मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक भी दे दूंगा, तो आप PDF भी ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो